इतना डराओ धमकाओ आर्म कह देंगी, हम इसको बर्दाश्त करें या क्या करें? बृजमोहन श्रीवास्तव। गरिमा जी, देखिए कि जो आज हम लोगों ने देखा अलग अलग माध्यमों से, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से ममता जी वहां पहुंची हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात को जानता हूं कि जब हम चुनाव की रणनीति बनाते हैं तो चुनाव की रणनीति कोई बंद कमरे में एक दो लोगों के बीच में नहीं बनती, सारे लोगों के बीच में बैठ के बातचीत होती है। उससे जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा इतना गुप्त नहीं होता कि वो किसी के बीच में अगर पहुंच जाएगा तो उससे किसी राजनीतिक दल की कोई रणनीति प्रभावित हो जाएगी। एक सेकंड बृजमोहन श्रीवास्तव, आप जवाब दीजिए इस बात का। बृजमोहन श्रीवास्तव, ईडी की जिस प्रेस रिलीज का राधिका खेड़ा जिक्र कर रही है उसमें लिखा है द सर्च इज नॉट लिंक्ड टू एनी इलेक्शन एंड इज पार्ट ऑफ रेगुलर क्रैकडाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर आरोप है। ईडी कह रही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। तो हमारी देश की इतनी काबिल संस्था इतनी मासूम है कि उसको नहीं पता कि ये कंपनी का हेड दरअसल आईटी चीफ है, तृणमूल कांग्रेस का, इलेक्शन कैंपेन करता है उनके लिए, सोशल स्ट्रैटेजी बनाता है। गरिमा जी, मैं ईडी की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं देश के कानून की बात करता हूं। आईपीसी में एक सेक्शन है 167, वो ये कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अगर किसी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन करता है, कोई गलत ढंग से किसी के यहां पे रेड करता है, तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात इनके कानूनविदों को नहीं मालूम कि ये सेक्शन 167 इस प्रकार के जो अधिकारी है जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता दीजिए ना बृजमोहन श्रीवास्तव। हेमंत सोरेन को 151 दिन गैर वाजिब तरीके से, बेईमानी से जेल में रखा गया। कितने ईडी के अफसर ना पे बता दीजिए जरा। गरिमा जी, ये अपन लोग बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन ने क्या किया? क्या हेमंत सोरेन के एडवोकेट्स को नहीं मालूम कि एक सेक्शन है 167 जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने उनके साथ पद पर रहते हुए अगर उनका दुरुपयोग किया है तो उसको सजा दिलाई जा सकती है। इनमें से कोई भी एक राजनेता गया क्या? बृजमोहन श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ठगों की तरह व्यवहार कर रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब सारे सर्टिफिकेट मिल गए ईडी को इस प्रकार के, तो ये लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोषी हैं। इनको मालूम है कि हम अगर सेक्शन 167 के तहत अगर हम कोर्ट पे जाएंगे तो हमको कोर्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा और उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर यह कहना पड़ेगा कि जो अधिकारी हैं वो सही दिशा में ठीक ढंग से नियमानुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उसके अच्छा, तो अजीत पवार नियमानुसार काम कर रही है ना, ईडी नियमानुसार काम कर रही है, तो अजीत पवार सदाचारी हैं या भ्रष्टाचारी हैं? आपके सबसे बड़े नेता। नहीं, हमारे पास तो ईडी नहीं। मैंने तो आपको इसके पहले भी कहा कि जो 70,000 करोड़ का आरोप लगा था उस पूरे दौर में कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। तो कह दीजिए आज कहिए 13,000 करोड़ का बजट हो और 70,000 करोड़ का आरोप लगे। किसने लगाया था? किसने लगाया था 70,000 करोड़ का आरोप? अजीत पवार सोशल वर्कर है, वहां की एक सोशल वर्कर है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद लोगों ने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद आरोप ब्रजमोहन श्रीवास्तव, बीजेपी ने नहीं लगाया था। नेचुरली करप्ट पार्टी किसने कहा भोपाल में आपकी पार्टी को? देखिए कई बार चुनाव में हम अरे नाम तो लीजिए सर, की बात बोलते हैं, नाम तो ले लीजिए। तथ्यात्मक क्या है? नाम तो ले लीजिए, किसने कहा था? तथ्य यह है कि इसके बावजूद नहीं, बीजेपी के सारे नेताओं ने बोला था और आप भी जानते हैं मोदी ने कहा था। मैं तो आपके चैनल पे इसके पहले भी बोल चुका हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, लेकिन वही मुद्दा है ना जवाब दीजिए। कहना और उसकी सत्यता दोनों में फर्क है। भोपाल में एनसीपी आपकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। जब तथ्य सामने आए तो उसके बाद देखिए आप, उसके बाद फिर हम सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद तो एसीबी ने फाइलें बंद कर दी। आरोप लगाना और आरोप की सत्यता, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एसीबी ने 9 फाइलें बंद कर दी अजीत पवार के खिलाफ। फर्क है ना, नहीं, ये केस 23 साल तक चलता रहा
23 साल के उपरांत आखिर कोई एजेंसी कब तक जांच करेगी? हाँ। उसके बाद सारी चीज, और सारा रिलीफ हमको कोर्ट से मिला है। हाँ। आदरणीय अजीत दादा को पूरा रिलीफ कोर्ट से मिला है। हाँ। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक मतलब आधार पर उनको कोई किसी प्रकार से कोई। कितने साल अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया बीजेपी ने? देवेंद्र फडणवीस तो चक्की पीसिंग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे। मैंने कहा ना, ये टाग भ्रष्टाचारी का अजीत पवार पर कितने साल चिपका रहा? गरिमा जी, कई बार राजनीति में इस प्रकार का आरोप लगा के हम अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने का काम करते हैं। ये सभी लोग करते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जहां पर आदरणीय ममता बनर्जी का मामला है, हाँ। आज जिस प्रकार से वो वहां पहुंची है, हाँ। पूरी तौर से वो परेशान थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, और जाके जिस प्रकार से उन्होंने एक्ट किया है, एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हो, श्रीवास्तव कमाल कर दिया आज आपने, आज वाकई आपने कमाल कर दिया। एक सच जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कभी नहीं बोलते कि ऐसी एजेंसियों का भी इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मजा चखाने के लिए। अब यशोवर्धन झा आजाद सर